आवाम को एक और झटका, बिजली 5 रुपए 94 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने जनवरी के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 50 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। महंगाई की दलदल में फंसे अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी। पेट्रोल 5 और डीजल 4 रुपए फी लीटर महंगा होने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल का हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। इमरान खान कौम से खिताब कर रहे हैं। इमरान खान साहब से, वजीर आजम से, चेयरमैन तहरीक इंसाफ से फोन पे बात हुई है और उन्होंने मुझे कहा है कि आज 6 बजे मैं कौम से मुखातिब होऊंगा और कौम के सामने एक मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा आज ऐलान करने वाले हैं। मैं आज पूरी पाकिस्तानी कौम को कहता हूं, तैयार हो जाएं। आज इमरान खान पाकिस्तानी कौम के साथ एक दिल की बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। उन्हें आपकी तकालीफ का एहसास है, उन्हें पता है कि पाकिस्तानी कौम किस दर्द और किस कर्ब में से गुजर रही है। आलमी सतह पर महंगाई के पाकिस्तान पर असरात। वज़ीर आज़म आज शाम 6 बजे कौम से खिताब करेंगे। इमरान खान बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म को कौम की तकलीफ का एहसास है, आज खुलकर बात होगी। हम अवामी हुकूक पर डाका डालने वालों के खिलाफ निकले हैं। सूबाई मिशनरी पीपल्स पार्टी की मुहिम चला रही है। 2023 में PTI ही सिंध में हुकूमत बनाएगी। शाह महमूद कुरैशी की मीडिया टॉक। तहरीक इंसाफ का हुकूक सिंध मार्च रवां दवां। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और अली जैदी की क़यादत में शुरका का जैकबाबाद से लाड़काना का सफ़र। नारे भुट्टो वाले और काम जरदारी वाले हो रहे हैं। ये आवाम के लिए नहीं, अपने लिए सियासत करते हैं। असद उमर का कोरिडेरो में जलसे से खिताब। वक्त आ गया है सिलेक्टेड को भगाना और पाकिस्तान को बचाना है। पीपल्स पार्टी ने हर दौर के आमिर का डट कर मुकाबला किया। अवाम को हुकूक दिलवाने के लिए निकले हैं। जियालों की जिदोजहद जरूर कामयाब होगी। बिलावल भुट्टो का टंडो मोहम्मद खान में लॉन्ग मार्च के शुरका से खिताब। हुकूमत गिराहू मिशन। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का दूसरा रोज। बिलावल भुट्टो का काफिला हैदराबाद पहुंच गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कारकुनों का लहू गरमाएंगे। जियालों का मटियारी हाला नवाब शाह से होते हुए आज मोरू पहुंचने का प्रोग्राम। मकसद इस लॉन्ग मार्च का यही है कि मुल्क में इस वक्त जो महंगाई है, जो बेरोज़गारी है, जो इस हुकूमत ने वादे किए थे जिनको पूरा करती हुई वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। एक ही हल है कि अब इमरान खान नियाज़ी की हुकूमत को हटना होगा। मेरा ख्याल है पिकनिक पे निकले, कोई टोपी सर पे रख के सो रहा है बस पे, कोई खाली कुर्सियों से खिताब कर रहा है, कोई अपने मुरीदैन को ढूंढ रहा है। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च पूरे मुल्क के आवाम की आवाज़। बिलावल भुट्टो महंगाई, बेरोजगारी और करप्ट हुकूमत के खिलाफ निकले हैं। वफाक मुसलसल सूबों की हक तलफी कर रहा है। इमरान नियाज़ी की हुकूमत का जाना ठहर गया। पिकनिक पर निकले PTI रहनुमा खाली कुर्सियों से खिताब कर रहे हैं। मुराद अली शाह की तनकीद। अदम एतमाद की तहरीक जो आ रही है उसमें किस सिमत में खड़े होंगे, ये मामला बढ़ेगा। हुकूमत अगर इसी हवाले से अपने बहुत सारे इक़दामात को दुरुस्त करती है तो कोई वजह नहीं है कि हम हुकूमत के साथ मुश्किल वक्त में ना खड़े हों। लेकिन अगर हुकूमत अपने मामलात के हवाले से गाफिल नज़र आएगी
तो हम ये नहीं कह रहे हम किस तरफ खड़े होंगे, बहरहाल हमारे ऑप्शंस इस वक्त खुले हुए हैं। एमक्यूएम के पास तमाम ऑप्शन खुले हैं। हुकूमत अपने मामलात ठीक करती है तो साथ खड़े होंगे। तहरीक अदम एतमाद में किसका साथ देंगे अभी कुछ मालूम नहीं। वजीर आजम से महंगाई पर संजीदगी दिखाने की बात की है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। सियासी राबतों में तेजी, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की चौधरी शुजात से मुलाकात, ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जितने भी कौम से वादे किए गए, एक वादा भी इफा नहीं हुआ। कहाँ है वो नया पाकिस्तान जिसका झूठा दावा इमरान नियाजी ने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के साथ किया था। 5.8% ग्रोथ रेट छोड़कर गए। सीपेक के तहत अरबों रुपए की सरमायाकारी हुई। हमने झूठे दावे नहीं किए, अल्लाह के फजल से काम करके दिखाया। मुल्क की मईशत तबाह, कहाँ है नया पाकिस्तान? नाहल हुक्मरानों ने एक वादा भी पूरा नहीं किया। नून लीग 5.8% ग्रोथ छोड़कर गई थी। हमने झूठे वादे नहीं किए, काम करके दिखाया। अब वक्त आ गया है कौम इनसे एक एक पाई का हिसाब ले। तमाशा नहीं लगाएंगे, आईनी तरीके से इनका मुकाबला करेंगे। हमजा शहबाज की ललकार। शुगर मिल्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का केस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म 10 मार्च तक मौखर। लीगी रहनुमाओं की अबूरी जमानत में भी 10 मार्च तक तौसी। FIA के मुकदमे की समाअत रोजाना की बुनियाद पर करने की दरखास्त। एक और तारीख, मुकदमा इतना कमजोर है तो शहबाज शरीफ अदालत से भाग क्यों रहे हैं? रोजाना समाअत और लाइव कवरेज की मुखालिफत क्यों? शरीफ फैमिली और जरदारी खानदान को मालूम है भागने में ही आफियत है। फवाद चौधरी। इमरान साहब शहबाज शरीफ से इतने खौफजदा क्यों? अदालती कार्रवाई लाइव दिखाने का मुतालबा सबसे पहले नून लीग ने किया था। फॉरेन फंडिंग केस इतना कमजोर है तो वकील पर वकील क्यों बदल रहे हैं? अभी बहुत कुछ आना बाकी है, आप तो अभी से घबरा गए। मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी को जवाब। शहबाज शरीफ ने धेले की नहीं अरबों की करप्शन की। मकसूद चपड़ासी जैसे 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स मौजूद हैं। 17,000 ट्रांजैक्शन पकड़ी गई। लीगी रहनुमा ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 बार इल्तवा हासिल किया। ताकतवर को सजा मिलने से इंसाफ का निजाम मजबूत होगा। फरूख हबीब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पीका ऑर्डिनेंस कलदम करार देने की आईनी दरखास्त काबिल समाअत करार। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। 2 हफ्ते के दौरान जवाब जमा कराने की हिदायत। सानेहा मरी भूलने नहीं देंगे। 22 लोग जान से गए, अभी तक किसी को कोई परवाह नहीं। क्या 12 करोड़ आबादी का सूबा व्हाट्सएप पर चल रहा है? रिपोर्ट पेश करें वरना चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर पूछेंगे। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का इजहार बरहमी। सलामती काउंसिल की जनरल असम्बली का आज फिर हंगामी इजलास। रूस की मुखालिफत करारदाद के हक में 11 ममालिक ने वोट दिया। चीन, भारत और मुत्तहिदा अमारात ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। रूस के यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे को तस्लीम नहीं किया जाएगा। G7 ममालिक वज़राए खारिजा का मुश्तरका एलामिया। हमले बंद ना हुए तो मजीद पाबंदियां लगाएंगे। अमरीका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, इटली और जापान की धमकी। फजाई हदूद रूसी परवाजों के लिए बंद करने का रद्द-ए-अमल। रूस की फजाई कंपनी एरोफ्लोट ने भी यूरोप की तमाम परवाजें मुअत्तल कर दी। रूसी करेंसी रूबल की कदर भी डॉलर के मुकाबले में 41% तक गिर गई।
कोरोना के फैलाव में कमी, मुस्बत केसेस की शरह 2.56% पर आ गई। मोहलिक वायरस से मजीद 5 अफराद जाँ बहक। अब तक 30,178 अमवात। 24 घंटे के दौरान 856 नए मरीज। कौम का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ। 3 लाख से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स मुहिम में शरीक। दुनिया भर में कोरोना से 59,68,000 से ज्यादा हलाकतें। रूस में 24 घंटे के दौरान 769 अमवात। मैक्सिको 331, ईरान 241, ब्राजील 206 और अमेरिका में 189 अफराद जान से गए। लाहौर में कलंदर्स की धमाल। पहली बार पाकिस्तान सुपर लीग के चैंपियन। कजाफी स्टेडियम में सुपर इवेंट का सुपर फाइनल। शाहीन 11 ने मुल्तान सुल्तान्स को 42 रन से शिकस्त दे दी। हफीज मैन ऑफ द मैच करार। टॉप स्कोरर फखर जमान पाकिस्तान सुपर लीग के बेहतरीन बल्लेबाज करार। फास्ट बॉलर जमान खान इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड ले उड़े। मोहम्मद रिजवान बेहतरीन विकेट कीपर। खुशदिल शाह ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट और शादाब खान बेहतरीन बॉलर करार। PSL 7 टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान। मुल्तान सुल्तान्स के मोहम्मद रिजवान 12 रुकनी टीम के कप्तान मुकर्रर। फखर जमान, शुएब मलिक, शादाब खान, राशिद खान, शाहीन शाह अफरीदी टीम में शामिल। कराची किंग्स का कोई खिलाड़ी टीम का हिस्सा नहीं। स्पेनिश फुटबॉल लीग में एक और एकतरफा मुकाबला। बार्सिलोना ने एथलेटिक क्लब को 4-0 से शिकस्त दे दी। फातह टीम के स्टार खिलाड़ी लूक जोंग का शानदार गोल।